की। हर सियासी पार्टी के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है। दिल्ली की जनता तैयार है, तैयार प्रशासन भी है अपनी निगरानी में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए। इन दोनों के बीच पार्टियों ने खूब दाव लगाए, खूब प्रचार किया, साख दाव पर लगी। कुछ ही वक्त बचा है जब जनता वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएगी, अपनी सरकार का चुनाव करेगी। किस तरह से दिल्ली तैयार है और किस तरह की तैयारी दिल्ली में की जा रही है चुनाव के लिए, एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। बस अब चंद घंटे ही बचे हैं जब जनता लंबी लंबी कतारों में लग दिल्ली की सरकार को चुनेगी। हर पार्टी की साख दांव पर है। आम आदमी पार्टी जहां एक बार फिर प्रचंड जीत की आस में है, तो बीजेपी अपने 27 साल के सूखे को खत्म करने की कोशिश में है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने हाथ को दिल्ली में मजबूत करने के लिए पूरा दमखम लगाया है। दिल्ली की जनता को अब यह तय करना है कि अब की बार राजधानी में किसकी सरकार। दिल्ली में चुनावों को लेकर पुलिस पूरे एक्शन मोड पर है। चुनाव पूरी निष्पक्षता से करवाने का भार पुलिस पर है, लिहाजा कोई भी लूप होल ना रहे, इसका पुलिस ने पूरा ख्याल रखा है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको लुभा रहा है और आपको वोट डालने नहीं दे रहा है या किसी और तरीके से आपको प्रभावित कर रहा है, तो आपको कर्तव्य बनता है कि आप उस बारे में हमें सूचित करें। दिल्ली में 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इलेक्शन के दौरान तैनात रहेंगे। चुनावों के लिए 9,000 से ज्यादा होमगार्ड भी डिप्लॉय किए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस की मदद के लिए पैरामिलिट्री की 220 कंपनी भी साथ रहेंगी। साइबर एक्सपर्ट भी पूरे चुनाव के दौरान कड़ी निगरानी रखेंगे। 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे पहले हर पार्टी की निगाह उन वोटर्स पर है जो उन्हें सत्ता तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में 1,55,00,000 वोटर्स हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 83,89,000 है। महिला वोटर्स 71,74,000 है। दिल्ली का चुनाव हर चढ़ते दिन के साथ और रोमांचक हुआ है। आप, कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब दिल्ली की जनता ही ये तय करेगी कि दिल्ली दरबार में सत्ता की चाबी वो किसे सौंपेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। परीक्षा की घड़ी, जाहिर सी बात है, परीक्षा है, परीक्षा में पेपर कैसा आ जाए अपनी तरफ से तो हर एक ने पूरी तैयारी की है। और इस बार तैयारी बहुत ऊपर भी गई है, बहुत नीचे भी गई है, बहुत आगे भी गई है, बहुत पीछे भी गई है। खैर, डिसाइड तो जनता करती है। अब क्या नींद आएगी आज कालका जी में, अगर हम बात करें जो मुख्यमंत्री हैं उनको, या फिर हम बात करें पटपड़गंज में जो हैं ओझा साहब, या फिर हम बात करें भदौड़ी साहब, तमाम नेता, तमाम बड़े लोग, और उसके बीच कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, क्या नींद आएगी आज। खैर, जो कुछ होना था हो गया। अब परीक्षा की घड़ी है और ऊपर से क्या तैयारियां होती, कैसे जायजा लिया जाएगा, हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है पूर्व इलेक्शन कमीशन के जो बड़े नामी शख्स हैं वो भी जुड़ेंगे। आलोक वत्स हमारे साथ बीजेपी से हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ दुबे हैं इस वक्त हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। सिद्धार्थ हैं आम आदमी पार्टी से, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। सैयद जवाद हैं जो कि कांग्रेस के समर्थक हैं, वो हमारे साथ हैं। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन हैं, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। सर, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ। अमीन साहब, कल से भी आपसे बात हुई थी। इट्स प्लेजर दैट यू आर विद अस। सर, जितनी तैयारी करनी थी कर दी, गाइड पढ़नी थी पढ़ ली, वो जो कुंजी आती थी कुंजी भी रट ली, लोगों को भी बता दिया। अब पेपर कल कैसा आ जाएगा, पेपर में फिर कितने मार्क्स आएंगे, वो तो 8 को पता लगेगा, लेकिन पेपर कल देना है। और पेपर का जो विजिलेटर है ना सर, जो पेपर में जो नंबर देता है वो जनता देगी। तो अब तो जो होना था हो गया, और प्रिंसिपल आप हैं। देखिए, जहां तक सवाल है वोटर्स का, तो वोटर ही प्रधान है। वो जिस तरह जिसको चाहेगा चुनेगा। इसके लिए जहां तक सवाल है, पूरी तैयारी इलेक्शन कमीशन करवाता है, और उसमें इन लोगों को समय समय पे अपने काम करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जिसको कहते हैं होमवर्क,
अगर इन लोगों ने समय पे होमवर्क किया होगा और अच्छे काम किए होंगे जनता के लिए, तो जनता उन कैंडिडेट्स को जरूर चुनती है। जहां तक सवाल कल आप बात कर रहे थे कि इनके खर्चे बढ़ाने की बात है, तो खर्चे बढ़ाने कोई तुक ही नहीं उठता है। सारे असेसमेंट करने के बाद, कई एजेंसी से बात करने के बाद, एनजीओ से बात करने के बाद, इवन पार्टियों से भी बात करने के बाद इलेक्शन कमीशन और सरकार इनकी लिमिट तय करती है कि कितना असेंबली के लिए इनको खर्चा दिया जाए कैंडिडेट को, कितना पार्लियामेंट के लिए दिया जाए, और ये लोग काम नहीं करते हैं। लेकिन जहां तक सही आप देखेंगे इस बात को, आप भी एग्री करेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है हर एक अपने ऊपर उठाता है खर्चे, चाहे वो किसी तरह के खर्चे हों, और कोशिश करता है पास से पास इनका पोलिंग स्टेशन दिया जाए, जिससे ज्यादा इनको पैदल ना चलना पड़े, इनको अपना किराया ना देना पड़े। बल्कि कहीं कहीं पे तो आप देखेंगे सोसाइटीज के घर के सामने ही स्कूल्स होते हैं, उन स्कूल्स में जाके ये वोट दे आते हैं टहलते टहलते। तो अब ज्यादा से ज्यादा मतदान करना ये वोटर्स की जिम्मेदारी है, और अपने अच्छे कैंडिडेट को चुनना ये भी अपनी वोटर की जिम्मेदारी है। अब ये कल देखना होगा कि किस तरह से उनकी वोटिंग होती है, और इलेक्शन कमीशन का देखिए हमेशा दे रहा है कि निष्पक्ष चुनाव कराना और परसेंटेज ऑफ वोट को ज्यादा हाई से हाई ऊपर ले जाना। और जहां तक प्रबंधन का सवाल है, अभी आप खुद भी रीप में देख रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो ऑब्जर्वर इनकी 70 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं, उसमें आप देखिए हर तरह का ऑब्जर्वर है। जो पुलिस ऑब्जर्वर है वो एडमिनिस्ट्रेशन का देखेगा, रेवेन्यू का ऑब्जर्वर है इनके पैसे के खर्चे का देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का जो आईएएस ऑफिसर है सीनियर वो इनके देखेगा, इनके प्रशासनिक मामलों को आप देखिए ना, और पीआईबी देखेगा, जो हमारा पीआईबी का ऑब्जर्वर है वो इनकी पब्लिसिटी पे भी ध्यान देगा और देखेगा। तो इस तरीके से हर तरीके से सुरक्षा प्रदान की जाती है हमारे एक एक वोटर को, और वोटर को पूरी सुरक्षा के साथ में कहा जाता है कि अपना वोट दीजिए, निर्भय होकर दीजिए और बिना निष्पक्ष होकर वोट डालिए। तो जिसका कारण है कि आप देखेंगे, और आसपास भी हमारे जो पोलिंग स्टेशन के हैं उसमें लिमिटेशंस हैं कि नहीं कोई सर, जाहिर भी सी बात इनका है। आदमी नहीं, किसी नहीं, पार्टी का वहां पर ना इसका लोहा तो दुनिया मानती है, ठीक है, उस पर सवाल उठते हैं। आज मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि कल एक बहुत बड़ी इतनी टीडियस एक्सरसाइज रात भर मैंने देखा है कि इलेक्शन कमीशन के लोग जानते हैं, जागते हैं, ऑब्जर्वर जागते हैं, जगह जगह बूथ पे पहुंचते हैं, वो सब जानते हैं कि क्या काम करते हैं, कितने जो देश है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तमाम चीज़ें थोड़ी डिटेरेट हुई हैं, चीज़ें गिरी है, उस पर हम बात करेंगे। अब आज उस पर बात नहीं करते, क्योंकि अभी तो दिन वोटर का है, और जितना इम्तहान देना था, होमवर्क करना था, काम करना था, वो सब कर दिया। मैं तीनों का कमेंट एक एक करके लेता हूँ। सिद्धार्थ, वो गाना है ना, एक वो बॉलीवुड फिल्म का पुराना गाना है, मेरे को हो सकता है उसके पूरे बोल याद नहीं है, क्योंकि साकी आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी रातों में रत जगह है। तो मतलब आज तो रत जगह ही होंगे। जैसे मैं नाम ले रहा था, कालका जी से कहाँ मुख्यमंत्री जी सोएंगी, पटप्रकरण से कहाँ ओझा जी सोएंगे, है सुबह पता नहीं कौन कैसे वोट डाल दे, कहाँ भले जो है यहाँ पर बीजेपी को बड़े नेता हो वो सोएंगे। मतलब है लोकतंत्र का पर्व ही। आज अब तक जो होना था हो गया, अब तैयारी कल की। जी सचिन जी, सबसे पहले तो क्षमा कीजिएगा, मैं इस कार्यक्रम को सुन पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा पटपड़गंज, जहाँ आपने कहा ओझा जी के बूथ मैनेजमेंट में लगे हुए हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेट की समस्या है। तो आशा करता हूँ कि मेरा कार्यक्रम को मैं भले नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आप सुन और देख पा रहे हैं। नहीं ठीक है, आप सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपको देख पा रहा हूँ आदि बाजू की स्वेटर में और पीले रंग की शर्ट में, और पीछे आपके लोगों में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बोलिए सर। सबसे पहले तो मेरा पूरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। तो मैं पूर्वांचल के जिस पंडित परिवार से, जिस संस्कृति का मैं संवाहक हूँ, तो पूरा नाम मेरा सिद्धार्थ शर्मा है, ताकि आपके दर्शक जान जाएं। दिल्ली का चुनाव ना बचत बनाम चपत का चुनाव होके रह गया है, सबको पता है। एक तरफ है भाजपा का लोगों को सजा दो मॉडल, लोगों को टाइट करो मॉडल, जनता को फ्री चीजें बंद करो मॉडल। दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी का लोगों को सेवा दो मॉडल, जनता का बोझ हल्का करो मॉडल, जनता का बोझ लाइट करो मॉडल, हर महीने 25,000 का फायदा दो मॉडल। सीधी सी बात है कि हर परिवार को फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य। मत दिखाइए सर, ऐसा है कि देखिए सुबह चुनाव में मत दिखाइए, प्रचार मत कीजिए, प्रचार के लिए नहीं बुलाया मैंने आपको सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार कल सुबह जब अखबार में छपेगा तो सभी पार्टियों का इश्तेहार छपता है। थोड़ा बहुत चुनाव आयोग का नियम हम भी जानते हैं, ठीक है ना। तो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री तीर्थ यात्रा, महिला यात्रा, छात्र यात्रा, पुजारी दक्षिणा के चलते हर महीने पिछले 10 साल में 25,000 का फायदा दिल्ली के हर परिवार को हुआ है। मतलब पिछले 10 साल में 30 लाख का फायदा। आने वाले 5 साल में तो हम हर महीने उसको 35,000 का फायदा महीने में करने वाले हैं। इसका मतलब है अगले 5 साल में 21 लाख का लाभ। तो दिल्ली वाले जो चुनाव में वोट करने वाले हैं वो बचत को चुनने वाले हैं, चपत को नहीं।
दूसरी तरफ गाली गलौज पार्टी ये चुनाव हार रही है क्योंकि गुंडागर्दी पे वो उतर आई है। हारता क्या ना करता, पर दिल्ली वाले तो सज्जन हैं, लेकिन सज्जन के साथ साथ समझदार भी ढेर होते हैं। कल सुबह बगल के बूथ में पहुंचकर झाड़ू का बटन खुद दबाएंगे, अपना घर परिवार खुशहाल बनाएंगे। इसके लिए आम आदमी पार्टी के 65,000 मंडल अध्यक्ष हर गली में तैनात सर रहेंगे, जब लास्ट वो वक्त लोगों होता की है ना मदद करेंगे। सर, ठीक है, मैं महिलाएं तो देखिए सुरक्षा पे ज़्यादा बात शांतिप्रिय करने वाला था। सिर्फ जब लास्ट वक्त होता है ना, बिल्कुल एकदम लास्ट में बैठता होता है, तो अभ्यर्थी जो होते हैं वो एक दूसरे को भी बेस्ट ऑफ लक कह देते हैं। कोई बात नहीं सर, ठीक है, बाकी बाकी चीज़ें विचारधारा की लड़ाई की होती है। सिद्धार्थ दुबे ठीक है, बाकी चीज़ तो है वो उसके थे। आलोक वत्स, एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद सौरभ दुबे। देखिए सचिन जी, 1 लाख कुछ लीटर शराब पकड़ा गया है और करोड़ों करोड़ों रुपया जब्त हुआ है। पहले तो मैं चाहूंगा, इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करूंगा कि उन लोगों के नाम उजागर कर दें जिनसे ये चीजें बरामद हुई हैं और वो किस पार्टी से संबंधित लोग हैं, ताकि दिल्ली की जनता को यह पता चले कि लोकतंत्र का मजाक किस तरीके से लोग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए तो दिल्ली के चुनाव की बात। सर आपके कनेक्शन में दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास वापस आता हूँ। अब उससे पहले जो है मैं एक सैयद जवाद से ले लेता हूँ एक जवाब, और फिर उसके बाद सौरभ पे। सैयद, कल की कितनी तैयारी मतलब तैयारी तो होनी थी, हो गई, अब तो तैयारी है, जनता ने मन बनाना है। सुबह मतलब जाहिर सी बात है, एक नई सुबह होगी, एक नए तरीके से सूरज होगा, एक नए तरीके से जो है दिल्ली की जनता बाहर निकलेगी, अपने तरीके से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेगी, और यही खूबसूरती है। सैयद जवाद, फिर उसके बाद सौरभ दुबे। देखिए, कल जो है बड़ा निर्णायक होने जा रहा है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी कंटेस्टेंट जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और दिल्ली की जनता से ये अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना मत का प्रयोग करें और जाएं और पोलिंग स्टेशन पे शांतिपूर्वक तरीके से अपना मत करके आएं। देखिए क्या है, दिल्ली की जनता ने 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का केंद्र के अंदर भी देखा है और आम आदमी पार्टी का भी जो है वो शासन जो है दिल्ली के अंदर देखा है। दोनों की जिस तरीके से टकराहट है, कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप है, नूरा कुश्ती से दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। उन्होंने 15 साल का शीला दीक्षित जी का भी कार्यकाल देखा हुआ है और उन 15 साल के कार्यकाल में जिस नवी दिल्ली की नींव जो है मैं कहता हूँ रखी थी शीला दीक्षित जी ने, 100% उसका लाभ मिल रहा है और जनता इस बार दिल्ली की फिजा बदली हुई है। दिल्ली की जनता ने मूड बना रखा है कि इसको बदलना है और बीजेपी को जैसे 19 राज्यों में हम सत्ता सौंपी है। एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, आपकी आवाज नहीं आ रही आलोक जी, थोड़ी कट के आ रही, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सचिन भाई थोड़ा सा वेट करवा लीजिए, उनकी आवाज आपकी दोनों की आवाज में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने उनको भी बोला। हाँ सर है, आवाज में आज है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है और थोड़ा सा सिग्नल में प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है सैयद, सैयद आप पूरी कर लीजिए पूरी बात, फिर उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि यार एक दूसरे को एक जिसे हम कहते हैं कि शुभकामनाएं दें, फिर हम जाएं, वो ऐसा है, वो ये वो ठीक है, अच्छी बात है। सुबह तो दोबारा बैठना ही है, 8 तारीख को तो फिर हम एक दूसरे से दोबारा बात करेंगे ही कि भैया आप देखिए मैंने तो उस वक्त ऐसा ही बोला था। आज तो जनता को बोलने देते हैं ना। सही जवाब, फिर उसके बाद दुबे साहब। मैं तो सभी को शुभकामनाएं दे ही रहा हूँ कि सारे जितने भी हो गए सभी को, कंटेस्टेंट को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और दिल्ली की जनता से अपील भी कर रहा हूँ। लेकिन आपको बता दूं, दिल्ली की जनता ने इन 10 साल के अंदर जो है दोनों का कार्यकाल देखा है, दोनों के जो चुनावी वादे थे और जिस तरीके का कार्यकाल रहा, जिस तरीके से झूठ बोला गया उसको भी देखा गया है। और इसमें कहने में गुरेज नहीं, 15 साल के शीला दीक्षित जी की सरकार में कांग्रेस ने जो नवी दिल्ली की नींव रखी थी, उस नींव को बनाने के लिए 15 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा कार्य जो है वो कांग्रेस पार्टी ने करा। अब ये आए हैं, पूरा इनको स्ट्रक्चर बनाया मिल गया था, चीजें पड़ी, इन्होंने तो खाली बस आकर के पीओपी करने का काम करा है, डेकोरेट करने का काम करा है चीजों को। इन्होंने से कहिए जो वादे करे थे एमसीडी के अंदर, आज भी गंदगी आपको पूरी दिल्ली के अंदर दिखाई दिखती, गड्ढे दिखाई देते हैं, साफ पानी की किल्लत है, जगह जगह नालियां बदबूदार, सब कुछ है, लेकिन कोई काम नहीं हो। वाईफाई का वादा करा था वो भी नहीं हुआ। और देखिए क्या है, कितनी डरी हुई राजनीति है, ना आइडियोलॉजी है इनके पास, बस ये है कि प्रोपोगंडा है, खर्चा करते हैं खूब मीडिया के अंदर, खूब आकर के हल्ला हवल्ला करते हैं, आकर के मैनेजमेंट मीडिया का करते हैं, मीडिया का मैनेजमेंट आकर खूब प्रचार प्रसार पर
जनता का जो पैसा है उसको लूट करके अपने प्रचार प्रसार में खर्च करते हैं और जनता के बीच जा करके खड़े हो जाते हैं फिर कि भैया हमको पैसे दो, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। वो पंजाब से ही पैसा मंगाएंगे, पंजाब की गवर्नमेंट अलग रन कर रही है, लेकिन दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए खूब पैसा जो है प्रचार प्रसार में फेंकेंगे दोनों लोग। आप देख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो गई कि ये किस जोकर का फोटो दिखा रहे हैं, किस जोकर का फोटो है ये, किसका है ये, क्या क्या बेच रहे हैं? आप देखिए नाना, आप अपनी बात पूरी क्या कीजिए। बेच रहे हैं? आप देखिए ना, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हालांकि मैंने मना किया है, लेकिन हम नहीं मान रहे, मैं क्या करूं? हालांकि बेचते हैं, इस वक्त मैनिफेस्टो हो गया, रिलीज हो गया, दिखा के क्या हो जाएगा, पलट जाएगा वोटर। यही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये प्रचार प्रसार में पैसा खर्च करते हैं और फिर आकर के झूठ बोलते हैं। अभी इन्हीं की आतिशी कह रही है हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है और 25,000 रुपए बता रहे हैं कि हमने बचाकर लोगों को दिया। अरे ये 25-25 हजार बचा करके अपने मुख्यमंत्री को दे देते तो चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा होता। यहाँ आकर के नौटंकी और ढकोसले करने की जरूरत नहीं होती जो आप कार्टून फोटो दिखा रहे हैं। हमें पता है ये आपकी जो कार्टून और फोटो है अपनी शीला दीक्षित उनको दे दीजिएगा, आतिशी जी को। उनको 25-25 हजार रुपए की बड़ी फीते कटवाने की जरूरत, उनके पास पैसे नहीं बचे चुनाव लड़ने के लिए। नहीं लड़ते आप लोग प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया आप लोगों ने। फिर क्या फर्क रहेगा? आपने कहा कि मैंने कांग्रेचुलेशन से और एक दूसरे को वो विश करके है, उस पर शुरू किया। अरे कोई तरीका होता है, कोई तहजीब होती है। तो ठीक है, तहजीब होती तो फिर ठीक है, मैं आपसे कर सकता हूँ एक्सपेक्ट, मैं आपसे कर सकता हूँ एक्सपेक्ट। सचिन भाई 25,000 रुपए दिखा रहे हैं कि 25,000 रुपए हर महिला का बच रहे हैं, तो भैया आतिशी की क्यों नहीं बच रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब नाम नहीं लेते, अब ठीक है, अब नाम नहीं लेते, ठीक है, अब सबके अपने दिन है, सबने अपने तरीके से किया और मैं अब किसी कोई पार्टी के तरीके से तो नाम लेने नहीं वाला हूँ। सही है, सबने अपने से किया, सबने अपने से किया है। किसी ने चुनाव देर से शुरू किया प्रचार, किसी ने पहले किया, वो सर हो गया ना, वो चीजें खत्म हो गई। अब मेरे को ये देखना है सबसे पहले, अब मेरे को ये देखना है आलोक, नहीं ठीक है आलोक जी, आपका कमेंट पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि सिग्नल नहीं था। मेरे को 3 कमेंट और लेने, सैयद ऐसे नहीं होगा। अब मैंने 3 कमेंट और लेने, मैंने पूरा 1 महीना दिया आप लोगों को एक दूसरे से बहस करने के लिए, 10 सेकंड है ना आलोक? नहीं आलोक जी अभी आपका सिग्नल ठीक लग रहा है, तो अब संक्षिप्त में अपनी बात पूरी कीजिए। और मैं चाहूंगा एक मैच्योर पॉलिटिशियंस की तरह, जनता जानती है सर आप क्या लेके आए हैं, वो क्या लेके आए हैं, ये क्या लेके आए थे, हो गया, अब वो कल दे देगी। अब मुझे देखना है कि दिल्ली साफ रहे, सुरक्षित रहे, सब कुछ ठीक हो, क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डे है सर। ठीक है आलोक जी। देखिए सचिन जी, अगर आपने मेरी पूरी बात उस समय नहीं सुनी है तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सर्वप्रथम मैं इलेक्शन कमीशन से अनुरोध करूंगा, जो करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं और जो 1 लाख कुछ लीटर अवैध शराब पकड़ा गया है, उन व्यक्तियों के नाम को उजागर करें और किस पार्टी से संबंधित है ये भी दिल्ली और देश की जनता को बताएं, ताकि किस तरीके से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है इसको भी जनता देखे। और दूसरी बात, केजरीवाल इस बार दिल्ली के इलेक्शन की फिजा बदली हुई है। कहावत है कि अगर 2 आदमी लड़ते हैं, घर फूटे तो कोई दूसरा लूटे। जिस तरीके से कांग्रेस और आप लोकसभा में पॉलिटिकली मैरिड हो गए और विधानसभा में पॉलिटिकली डाइवोर्स हो गए, उसको भी देश की जनता और दिल्ली की जनता देख रही है। कैसे विश्वास करें कि एक हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। और जितनी बातें केजरीवाल जी ने दिल्ली में कही थी, यमुना को स्वच्छ कर दूंगा, यमुना का क्या हाल है, बाद में उन्होंने इसमें जहर घोलने की बात की तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जलाचमन करके दिखा दिया कि मैं ये पानी पी रहा हूं, कहां मर रहा हूं। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली के घर घर में नल जल जल पहुंचा देंगे। आपने देखा, आपके भी चैनल ने चलाया था, टैंकर माफिया का 2 साल से किस तरीके से तांडव हो रहा था सड़कों पे। जब बारिश का मौसम आया तो दिल्ली में कनॉट प्लेस से लेकर आईटीओ तक टप्पू चलाने की नौबत आ गई। एक आईएसए प्रशिक्षु का मौत हो गया करोल बाग में। जितने भी नाले थे, किसी के गारज की सफाई नहीं हुई। इन्होंने कहा हमें सौंप दीजिए आप एमसीडी के बगैर मैं काम नहीं करने पा रहा हूं। एमसीडी के आने के बाद लाइन साइट, जो लैंडफिल साइट्स है वेस्टेज के, वो जो के त्यों खड़े हैं। उसके बाद इन्होंने कहा था कि पंजाब में कि 1-1 हजार रुपए दूंगा। 2 साल हो गए, 1,000 रुपए का 1 रुपया भी नहीं मिला है। और दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि 2100 रुपए दूंगा। कैसे विश्वास कर ले? तो इन सारी चीजों का जो जमा ये है कि इनकी चीजें अब पोल खुल गई हैं। गली मोहल्ले में शराब की दुकान खुलवा दिए, उसके बाद उसमें घोटाला हुआ जिसके तहत ये जेल गए। आज भी देश के सामने विचाराधीन कैदी हैं और जिनको ये मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं उनके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का स्टिकर है
he cannot attend the office, he cannot sign on the file, he cannot hold meeting of the officers. अब थोड़ा ना सर, अब नई सरकार आ रही है, नई सरकार का मतलब अब जो भी सरकार आ रही है वो एक नई सरकार होगी। अब वो चीजें पुरानी हो गई, वो चीजें चली गई। अब आज उसका जिक्र करके तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ पाएगा। सौरभ दुबे हैं क्या हमारे साथ? एक सेकंड, क्योंकि मुझे सामने दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, सौरभ नहीं है, लेकिन डॉक्टर अमीन साहब वो ठीक है कि वंस अ पॉलिटिशियन ऑलवेज अ पॉलिटिशियन, वो लास्ट मोमेंट तक वही बातें करेंगे जो लास्ट तक की थी। कोई पोस्टर दिखा देगा, कोई कुछ कर देगा। लेकिन डॉक्टर अमीन, इस वक्त आपकी तरफ से मैं वैसे देखूं, क्या तैयारी इस वक्त होती है लास्ट मोमेंट पे? कल भी ऐसी खबरें आएंगी, उनसे निपटने की क्या तैयारी होती है कि फलां बूथ पर जो है फलां जो है कैप्चर की कोशिश, फलां बूथ पर फलां जो है ईवीएम नहीं चल रहा है, या फलां बूथ पर फलां बटन दबा के ये वो हो जाता है। अफवाहें बहुत आती हैं, फेक न्यूज़ बहुत आती है और तमाम चीज़ें होती हैं। तो फिर वो कल कैसे सर ये चीज़ें कैसे मैनेज होती है? डे टू डे कैसे होगा? बहुत सारे बूथ हैं, दिल्ली को छोटी तो है नहीं। देखिए, जहां तक सवाल ये है कि ईवीएम का, तो हमेशा ये लोग ईवीएम पे एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईवीएम में बेईमानी की जाती है। ईवीएम हमेशा स्ट्रांग रूम में होती है। कल सुबह ईवीएम निकाली जाएंगी और उनको जो है रैंडमली जो है बसों में बिठा दिया जाएगा। उनको खुद भी नहीं पता होता उस ऑफिसर को कि किस पोलिंग स्टेशन पे जा रहा है। सुबह सुबह रैंडमाइजेशन होता है डिपार्चर से पहले, सुबह सुबह, और उसके बाद उनको बसों में बिठा दिया जाता है। वो बसों में बैठ जाती हैं पोलिंग पार्टियां और वो निकल जाती हैं अपने वोट के लेने के लिए। और जब वहां पहुंचते हैं तो सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पोलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके सामने मशीनें दिखाई जाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेट की जाती हैं और उनसे रैंडमाइजेशन किया जाता है और कहा जाता है कोई भी मशीन उठा के कोई भी पोलिंग एजेंट आके दबा सकता है और देख सकता है कि उसने किस पे पोल किया है, मॉक पोल। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। और उसके बाद वहां पर हर चीज दिखा दी जाती है, बता दी जाती है, सबके साइन ले लिए जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो है सारा दिन पोलिंग चलती है। फॉर्म 17A भरा जाता है, उसमें बता दिया जाता है कितने वोट पड़े सारा दिन, जेंट्स के पड़े, लेडीज के पड़े और कितने वोट नहीं पड़े। उसके बाद वो टोटल करके सबके साइन करके उनको जो है स्ट्रांग रूम में उनके सामने ही सारे एजेंट जो होते हैं उनके सामने ले जाके स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है और उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। सभी चीज की वीडियोग्राफी हो रही होती है और वहां पर लॉक लगा दिया जाता है और पहरा होता है। पहरा भी 3 टायर का होता है। हमारी पैरामिलिट्री फोर्स जो होती है वो वहां पर होती है नजदीक में। उसके बाद सेकंड जो है वहां पर दूसरी फोर्स होती है। उसके बाद फिर ये दिल्ली पुलिस होती है या होमगार्ड होती है। ये सिस्टम है वहां पर हमारे जो शुरुआत में। तो मैं पहले एक एक इनसे सवाल ले रहा था, तो अब फिर ठीक है, फिर वो पॉलिटिकल रेटोरिक जो है वो शुरू हो गया, मेरे को वो चुप करवाना पड़ा। आप बीच में 2 बार आए, 2 बार चले गए, सिग्नल का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं सबका एक एक कमेंट चाह रहा था, इसलिए मैंने 2 बार आपका नाम नहीं बुलाया, शायद आप तक नहीं पहुंचा होगा। लास्ट कमेंट आपका ये, आप इसे कैसे एनालाइज कर रहे हैं और कल दिल्ली की जनता का विवेक, धैर्य, समझ दिल्ली दिल वालों की कैसे देख रहे हैं? देखिए सचिन जी, दिल्ली का चुनाव जो है बहुत शानदार चुनाव होता है और दिल्ली की जनता जो है वो बहुत ही अच्छी जनता है और लगातार जो है चुनाव परिणाम कैसे भी आए, किसी के पक्ष में भी आए, लेकिन जनता जो है वो बड़े धैर्य के साथ लाइन में लग करके भरपूर मात्रा में कोई भी पार्टी हो अपना वोट देती है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे लगता है पूर्वांचली है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। मैं इनका सम्मान करता हूँ सिद्धार्थ जी का एज ए पूर्वांचली होने के नाते, और मैं इनके अपमान जो इनका पार्टी के अंदर अपमान हुआ उसकी समझ सकता हूँ कि इनके जैसे पूर्वांचली का टिकट काट करके अवध ओझा जैसे हवाई जहाज से उतरने वाले व्यक्ति को अगर टिकट दिया गया, उसी कारण से अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं और बार बार इनको जरूरत पड़ रही है अपने चेहरे के आगे की कुछ न कुछ ये किसी का चित्र दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के अंदर जिस प्रकार से इनका अपमान हुआ है पूर्वांचली चेहरे का, तो इनको दिखाने का हक बनता है। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो इस चुनाव में शानदार तरीके से चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने अच्छा चुनाव इस बार लड़ने की पूरी तैयारी की और लड़ी भी है। हालांकि संदीप दीक्षित जी के साथ पता नहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर न्याय नहीं दिख पाया अभी तक, जो है वो एक दुर्भाग्य का कारण रहा। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली की जनता जो है, जनता जनार्दन है, कल और कर लेगी डिसाइड कि आखिरकार दिल्ली में किसका बजेगा डंका। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।